गांव के किनारे बने छोटे से मिट्टी के घर के अंदर रघु अपनी पुरानी चारपाई से उठ रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। सुनो जी, अरे सुनते हो कि नहीं? क्या हुआ गीता? अभी तो थोड़ा और सोने दो। सोते ही रहोगे क्या? घर की हालत देखिए कभी। अरे बाबा ठीक है, उठ गया। अब बताओ क्या बात है? गीता आटे का छोटा डिब्बा लेकर आती है और रघु के सामने रख देती है। बस इतना ही आटा बचा है, समझे आप? अरे इतना भी कम नहीं है, 2 रोटी तो बन ही जाएगी। मजाक मत करो रघु, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। तो क्या करूं मैं? मैं पूछ रही हूँ, आज के बाद क्या करेंगे हम? कल क्या खाएंगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा। हर बार यही कहते हो तुम। कुछ हो जाएगा, भगवान कर देगा। भगवान खुद आकर खाना देगा क्या? गीता, भगवान के बारे में ऐसा मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं मैं? पेट की आग भगवान के भरोसे नहीं बुझती। थोड़ी देर दोनों चुप, भारी माहौल। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से पेट नहीं भरता रघु। तो क्या करूं मैं? चोरी करूं? भीख मांगू? गीता चुप हो जाती है। मैं बस इतना जानता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ और वही कर रहा हूँ। कुछ सेकंड सन्नाटा। ठीक है, जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। आज कुछ अच्छा हो जाए भगवान। अते कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? उसी सूखे खेत में? रघु कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तेज धूप, सूखी जमीन, दरारों की आवाज जैसे जमीन टूट रही हो। ये हालत हो गई है मेरे खेत की। वो मिट्टी को हाथ में उठाता है। मिट्टी रेत की तरह बिखर जाती है। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं। वो आसमान की तरफ देखता है। क्यों भगवान, आखिर क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अचानक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जानवर तो नहीं फंसा? चारों तरफ देखता है, झाड़ियों के पास पहुंचता है। अरे ये तो गाय है। हे भगवान, इसकी ये हालत कैसे हो गई है? डर मत, मैं हूं। किसी ने इसे मारा है क्या, या भूख से ऐसी हालत हो गई? वो आसपास देखता है। गाय उठने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। अरे अरे, आराम से, उठने की कोशिश मत कर। वो अपनी पानी की बोतल निकालता है। लो, थोड़ा पानी पी लो। गाय धीरे धीरे पानी पीती है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये बच नहीं पाएगी। कुछ सेकंड सोचता है। लेकिन घर ले गया तो गीता क्या कहेगी? नहीं, मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। गाय को उठाने की कोशिश करता है। चल, उठ, हिम्मत कर। गाय धीरे धीरे खड़ी होती है, लड़खड़ाते हुए। बस ऐसे ही, धीरे धीरे। अब तू मेरे साथ चलेगी घर। आज घर में खाना कम होगा, लेकिन इंसानियत कम नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। गीता, दरवाजा। बस ऐसे ही, धीरे धीरे। अब तू मेरे साथ चलेगी घर।
आज घर में खाना कम होगा, लेकिन इंसानियत कम नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। गीता, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। कौन है? रघु, तुम आ गए? ये क्या है? ये गाय है, रास्ते में मिली, बहुत घायल थी। तो तुम इसे घर उठा ले? हाँ, अगर छोड़ देता तो मर जाती। हे भगवान, हम खुद मरने की हालत में हैं और तुम दूसरों को बचाने निकले हो। ये दूसरी नहीं है गीता, एक जान है। जान? और हमारी जान का क्या? छोटू बाहर आता है। अरे वाह, बाबा गाय लाए हैं। तू अंदर जा छोटू, ये खेल नहीं है। नहीं, मैं भी देखूंगा। आजा बेटा, डर मत। छोटू गाय के पास जाता है। बाबा, ये रो क्यों रही है? इसे दर्द हो रहा है बेटा। तो हम इसे ठीक कर देंगे ना, माँ? क्योंकि हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। मैं थक गई हूँ। हर दिन ये चिंता, ये भूख, ये उम्मीद जो कभी पूरी नहीं होती। तो तुम चाहती हो मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूं? तुम्हारी अच्छाई से पेट नहीं भरता, तुम्हारी दया से घर नहीं चलता। कुछ सेकंड सन्नाटा। तो तुम चाहती हो मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूं? मैं चाहती हूँ मेरा परिवार जिंदा रहे। और अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो क्या हम इंसान कहलाने के लायक रहेंगे? माँ, इसे मत भगाओ, इसे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, रखिए इसे। लेकिन सुन लो, आज जो आखिरी रोटी है वो भी इसे देनी पड़ेगी। सोच लिया, अगर इसकी जान बचती है तो सही फैसला है। तुम्हें एक पल भी नहीं लगा सोचने में? गीता चुप, अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद रोटी लेकर आती है। लो, खिला दो। रघु रोटी लेता है, गाय के पास बैठता है। गाय धीरे धीरे रोटी खाती है। देखो माँ, ये खा रही है। गीता दूर खड़ी देखती है, आंखों में आंसू। पता नहीं ये सही है या गलत। सही गलत बाद में देखेंगे, आज हमने इंसानियत चुनी है। सुबह पक्षियों की आवाज, हल्की रोशनी घर के अंदर आ रही है। माँ, बाबा, जल्दी आओ। क्या हुआ छोटू, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ बेटा? देखो, ये क्या है? रघु और गीता दोनों पास आते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये दूध है? हाँ बाबा, लेकिन ये इतना चमक क्यों कर रहा है? रघु, ये ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सोने जैसा चमक रहा है। तो क्या ये सोने का दूध है? शायद ये हमारे त्याग का फल है, या फिर कोई मुसीबत। हमें इसे बाजार ले जाना चाहिए। नहीं, अगर लोगों को पता चला तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सच में कीमती है तो हमारी हालत बदल सकती है। मुझे डर लग रहा है। रघु छोटू की तरफ देखता है
फिर गीता की तरफ और बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। लोगों की आवाज, भीड़, दुकानों की हलचल। क्या लाए हो रघु? फिर से खाली हाथ तो नहीं आए? आज कुछ खास लाया हूँ। अरे वाह, दिखा तो। रघु दूध का बर्तन आगे करता है। ये तो सोने जैसा लग रहा है। अरे ये दूध चमक क्यों रहा है? रघु, ये कहाँ से मिला? मेरी गाय ने दिया है। रघु, ये दूध मुझे दे दो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, जितना तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। रुको, ये दूध मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें कुछ खास है। वो दूध को ध्यान से देखता है। यार नेहा, इतना बड़ा घर और कीमत इतनी कम, कुछ तो गड़बड़ है। अरे छोड़ो ना, हर चीज में शक मत करो। देखो कितना सुंदर है ये घर, हमें इससे अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रोकर ने भी अजीब तरीके से जल्दी जल्दी डील करवाई, जैसे उसे कुछ छुपाना हो। तुम्हें हर चीज में हॉरर ही क्यों दिखता है? ये कोई फिल्म नहीं है। तुमने महसूस किया अचानक ठंड बढ़ गई? हाँ, लेकिन सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। तभी ऊपर से हल्की ठक ठक की आवाज आती है। रवि, ये आवाज ऊपर से आई ना? शायद कोई लकड़ी हिल रही होगी। पुराना घर है। नहीं, ये जैसे कोई चल रहा हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दोबारा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वे दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं तो रवि आवाज लगाता है, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। रवि, ये अपने आप बंद हुआ। कोई होगा शायद, हवा से। तभी अंदर से अचानक आवाज आता है, कौन आया है? तुमने सुना? किसी ने कुछ कहा? हाँ, लेकिन ये घर तो खाली था ना? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अंदर से फिर आवाज आती है, ये घर खाली नहीं है। दोनों घबरा जाते हैं। रवि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपको कोई बहुत सस्ता घर मिले तो उसे लेने से पहले उसकी कहानी जरूर जान लेना। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है, स्क्रीन काली हो जाती है। एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी और खुश जानवर रहते थे। इसी जंगल में दो अच्छे दोस्त तोते रहते थे। एक का नाम था मीठू और दूसरे का नाम चिंटू। चिंटू, आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ मीठू, चलो उड़कर पूरा जंगल देखें। दोनों तोते खुशी खुशी उड़ने लगे। हाथी बहुत खुश हो गया। मीठू और तभी मिट्ठू बोला, नीचे देखो, हाथी पानी में नहा रहा है। तभी चिंटू बोला, और वह हिरण कितनी तेज दौड़ रहा है। तभी हाथी बोला, ओ तोतो, मेरा केला बहुत ऊपर फंस गया है। तोते उड़कर केला नीचे गिरा देते हैं। हाथी बहुत खुश हो गया।
मीठू और चिंटू को भी मदद करके खुशी मिली। तभी मिट्ठू बोला, आज दिल बहुत खुश है।